जिसके अंदर यहूदियों की तारीख और यहूदियों की हक तुरू गर्दानी का अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया। कुछ ताखीर होगी, माफ करना। इरशाद रब्बे कायनात वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, तर्जुमा समात फरमा लो इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर तमीद कोशिश करना कि बात समझ आ जाए जो मैं अर्ज करना चाहना। फरमाया कि जब उनके पास यानी यहूदियों के पास किताब आई अल्लाह की तरफ से जो पहली किताबों की तस्दीक करती है यानी कुरान पाक, वकानू मिन कबलू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, और वो यानी यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी पाक का वसीला देकर काफिरों पर मदद तलब करते थे। फलम्मा जाअहुम मारफू, जब वो पहचाने हुई शख्सियत या पहचाने हुए इनके पास आए यहूदियों के पास, कफरू बिही, फिर इन्होंने कुफर कर दिया, इनकार कर दिया। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस काफिरों पर अल्लाह की। और इन यहाँ काफिरों से मुराद कौन है? यहूदी। कौन है? यहूदी। हजरत यहूदी बड़ा पुराना मजहब है और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शुरू है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के मारे मारे फिरते रहे, बहसीयत कौम रहे। जब मूसा पाक तशरीफ लाए, इन्हें कलमा पढ़िया और फिर बाकायदा एक उम्मत बन गई। उम्मत उस वक्त बन गई जिस वक्त उन्होंने कोई किताब नाज़िल होंदी। और यही बात है कि जिन्होंने नबियों की किताबा नाज़िल हुई ने उन्होंने नबियों की कौमां नूं उम्मत क्या जाती है। और अल्लाह करीम ने उन्होंने ही तज़किरा किया है कुरान पाक अंदर। और कुरान पाक की आयत मुबारक दस रही है और दीगर आयत चो साबित होता है हदीस तो ये बात क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत के सामने आखिरी पैगंबर का तज़किरा फरमाया। हत्ता के तौरात शरीफ और ज़बूर शरीफ अंदर सिर्फ औसाफे मुस्तफा ही नहीं बल्कि आप दे सहाबा दे औसाफ भी बयान किए गए। और यहूदियां नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मुबारक निशानियां सरकार दे औसाफे तय्यबा ताहिरा कामिला आमिला तो इतनी वाकफियत ऐसी कि जितना छोटे बच्चे दा चेहरा मां नूं याद होंदा है ना, जो छोटे बच्चे दे चेहरे दे खतो खाल जिस तरह मां नूं याद होंदे ना, उस तो भी ज्यादा यहूदियां नूं नबी आखिर ज़मां पैगंबर दी निशानियां याद सन। वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, ये औसाफ होंगे, वो औसाफ होंगे। और यहूदी भी जिहाद करते सन मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल। और यहूदी बुनियादी तौर पे शातिर कौम है, अल्लाह दी अहकामात नाल बेवफाई, नबियां नाल बेवफाई, इन्हां दी बुनियाद से रची हुई बात मैं बयान करदा। तो एक किताब विच मूसा अलैहिस्सलाम जिक्र करते सन और नबी अलैहिस्सलाम दा और मूसा पाक अलैहिस्सलाम नाल मिल के काफिरां दे जिहाद करते सन। और जिहाद की डेफिनेशन ये है, तारीफ ये है कि जिस लड़ाई में इलाए कलमतुल हक मकसूद हो, इस्लाम की अल्लाह के अहकामात की सरबुलंदी मकसूद हो, वो है जिहाद। और जिसमें फकत इख्तिदार रह जाए या दौलत हुकूमत की हबस हो, वो जिहाद नहीं, वो है फसाद, जो कई इसराइल यहूदी आज कर रहे हैं। असल जो भी जिहाद कर रहे हैं, ये नहीं कि वो समझते मतलब राइट नहीं, हाँ वो भी समझते हैं असीं साडा हक है, कहंदे असीं जिहाद कर रहे हैं कि साडे ते मतलब ਜਿਹੜਾ बैतुल मकदस है ये साडे नबी मूसा अलैहिस्सलाम दा बचपन दा गहवारा रहा है और असीं उन्हां नूं मनण वाले हां कि साडा मुसलमान छीनदे ने, अपनी तरफ जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मकसद जिहाद नहीं, मकसद अल्लाह दे अहकामात नूं बुलंद करना नहीं, मकसद उन्हां दा फकत अपनी एक सल्तनत नूं मजबूत करना है और इक्तदार और हुकूमत है, लिहाजा वो जिहाद नहीं, उसनूं फसाद किया जाएगा। हदीस करीमा है हजरत मुआज़ बिन जबल, बिशर बिन बर्रा, दाऊद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला, ये तीन सहाबी नबी पाक ने ये हालत कुफर जो मुसलमान हुए सन, यानी हालत शिरक छोड़ के कलमा पढ़िया। ये यहूदियों दे आलिम कोल गए, उसनों फरमान लगे कि जिस टाइम असीं हालत कुफर सन, तुसीं उदों भी यहूदी सो, अज भी यहूदी हो। उस वक्त तुहानूं बड़ा डरांदे सो कि आखिर ज़मां पैगंबर आ रहे हैं, असां उन्हां दे नाल हो जाना है, फिर तुहाडे खिलाफ जंग लड़ांगे, फिर तुहाडे ते गलबा पावांगे, तुहाडे घर मिटा देंगे, बस्तियां तबाह कर देंगे। तुसीं उन्हां बड़ा डरांदे सो, उन्हां दे औसाफ ऐसे ऐसे होणगे, मतलब चंद नूं तोड़नगे, सूरज नूं मोड़नगे, उन्हां दियां हुक्म दे नाल दरख्त चलणगे। ते वो जदों तशरीफ ले आए, असीं ते कलमा पढ़ लिया, असां ते उन्हां दी निशानियां सुन के पहले ही उन्हां को बहुत डरे हुए सन। जो तशरीफ ले आए उन्हें ऐलान नबूवत किया, असीं ते कलमा पढ़ रहे और तुसीं अज कित्थे खड़े हो, तुसीं अज भी यहूदी हो।
कल तुसी इनकार कर दे सो। और इसे गल अल्लाह ने कुरान च बयान फरमाया, इरशाद रब्बे कायनात वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाअहुम कफरू बिही फलअनतुल्लाह अलल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है यहूदियों जो तो मेरा नबी दुनिया ते नहीं आया, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, तुसां काफिरां दी मदद मंगदे रहे, बाकायदा लफ्ज मौजूद ने, दुआ मंगदे सन, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना वंसुरना बिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीन। या अल्लाह उस नबी दे जरिए साडे ते फतह दे दरवाजे खोल, जेड़े उम्मी भी होणगे, नबी भी होणगे, अमीन भी होणगे, अमानत वाले भी होणगे। फरमाया ओ नबी फलम्मा जाअहुम मारफू, जिन्हों तुसां याद कीती बैठे सो, जिस नबी दियां निशानियां ते सिफतां तुहानू याद सन, जाअहुम मारफू, जदों सिफतां वाला नबी तुहाडे कोल आया है, कफरू बिही, तुसां उसदा इनकार कीता है। सुन लो, फलानतुल्लाह अलल काफिरीन। हुण कयामत तक तुहाडे रब दी रहमत नहीं, अल्लाह दी लानत तुहाडे ते होगी। सलमाबाद और मैं कल पढ़ रहा सी और बहुत सारे लोगों वेख्या है सोशल मीडिया दे जरिए जेड़ा इसराइल दी मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी दा साबका चीफ है, वो कहंदा जी मरकावा टैंक कहंदा जी $175 मिलियन का हमारा टैंक जेड़ा बुलेट प्रूफ नहीं बम प्रूफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जिसमें डिफेंस सिस्टम मौजूद है टैंक होने के बाद कहता वो एक मार्टर गोले से तबाह हो रहा है। कहता मुझे लगता है कोई जिन्नात या कोई गैबी ताकत मुसलमानों के साथ लड़ रही है। और फिर लिखता है उन्हें अखबार च इंटरव्यू देता है, कहता है कि आपने गौर नहीं किया, कहता है जब वो टैंक फटता है तो जमीन गरजती है और इस तरह महसूस होता है जिस तरह कोई बहुत कई टन वजनी मिसाइल इस पर आकर गिरा है। इसमें अल्लाह की मदद किया जाता है। और अल-कसाम ब्रिगेड है ने कमांडर अबू उबैदा कहते हैं हमने अल्लाह की मदद देखी है कि हमारे 3 मुजाहिदीन ने इनकी 22 गाड़ियों को तबाह किया। ए अल्लाह दी मदद और एक काफिरां ते अल्लाह दी लानत। फरमाया फलअनतुल्लाह अलल काफिरीन। सदा मुसलमानां दा जेड़ा हाल है ओ भी सुन लो। सियासत दी हदीस पाक है, जनाबे हजरत सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीस दे पाक दे रावी ने सुनन अबू दाऊद शरीफ किताब अल मलाहिम दी हदीस पाक नबी पाक ने सामने फरमाया मैं देख रहा हूं यूशे को शक पै रहा, ऐसा नजर आ रहा है अन करीब काफिर कौमां तुहाडे ते झपट जाणगियां और लड़ाई करने वास्ते मुसलमानां ते गलबा करने वास्ते एक दूसरे नु काफिर कौमां बुलाणगियां और तुहाडा नुकसान करनगियां। सहाबी अर्ज करदे या नबी अल्लाह हालां तुम कलील, हुजूर असि थोड़े हो जावांगे। फरमाया बल्ल तुम कसीर जो मैज़िर, फरमाया तुसी थोड़े नहीं होवोगे, तुसी उस दिन बहुत ज्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुस्सा इस सैल, लेकिन तुहाडी हैसियत ऐसी हो चुकी होगी जिवें सैलाब दे पानी उत्ते बुलबुला हुंदा है, यानी झीझाग होंदी है जिसनु मिटाण लगिया कोई वक्त नहीं लगदा और सैलाब दा पानी में कारामद नहीं होंदा। मतलब हर बंदा उस तो पनाह मंगदा है। फरमाया मुसलमानों तुहाडी कोई हैसियत तुहाडे बदअमालिया दी वजह तो नहीं रह चुकी होगी और तुहानू झाग दी तरह मिटाया जाना आसान हो चुका होगा। बल्कि तुम कसीर तुसी कसीर होगे। फरमाया तुम्हारा रोब और दबदबा अल्लाह दुश्मन के दिल से निकाल चुका होगा। या नबी अल्लाह किस वजह से? फरमाया हुब्ब दुनिया व कराहतुल मौत, हुब्बे दुनिया देख मौत तो नफरत दी वजह दे नाल अल्लाह तुहाडे ते नाराज हो चुकी होवेगा और काफिर कौम तुहाडे ते झपट पैण गईयां। साहिबो अज असां कलील नहीं कसीरां, इसराइल दी आबादी तकरीबन 1 करोड़, उस
मुसलमानों की 180 करोड़ 57 इस्लामी मुल्क इत्तिहादी फौजा जनाब एटमी ताकत साडे कोल लेकिन साडी अखां दे सामने साडे मुसलमान भाई बहना दी इज्जत लुट लईयां छोटे बच्चों नूं सिबा कीता जा रहा है पानी दी किल्लत स्कूलां ते बमबारी जंगी जुराइम और जनाब बूढ़ियां ते बच्चियां ते औरतां ते जुल्म करना ऐसा जंगी जुर्म है जेड़ा काफिर कौमां दे अंदर भी जिस नूं मना कीता गया है जदों जंग लड़नी है बच्चियां ते जुल्म नहीं करना हित्ते ते वार नहीं करना यानी बंदे को असला नहीं लड़ने वास्ते नहीं आया बेशक नौजवान है तुसी उन्हें छोड़ दियो बच्चियां ते जुल्म नहीं करना स्कूलां ते बमबारी नहीं हस्पतालां नूं माफ कर देना है हिकमत खाने छोड़ देने ने लेकिन इसराइल और यहूदी बेगैरत तरीन मुल्क है जेड़ा किसी भी किस्म दा इंसानियत दा कोई ख्याल नहीं रख रहा और आसा जनाब कह रहे हैं कि हम जनाब इसराइल के खिलाफ यमन के और जनाब फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं मेरा भाई तेरा खड़ा हो जाना या बह जाना एक बराबर है खड़ा ते होवे जेड़ा तलवार लेके हथियार चुक के कुफर दे नाल टक्कर लेके खड़ा है और साहिबा मदद भी उन्हां ते नाज़िल होंदी है याद रखो दुआवां कौम दे इमाम करनिया अवाम करे जिन्ना कोल ताकत नहीं जिन्ना कोल ताकत यो दुआवां नहीं करनो जंग लड़ने वास्ते जाणगे मेरे पाक नबी जदों खैबर वल चले फरमाया ऐ अली तुसा मदीने रहना है इन्होंने इमामत करानी है ख्याल रखना है या नबी अल्लाह मैनू बच्चियां ते औरतां ते बूढ़ियां ते ज़ईफां ते बीमारां कोल छोड़ के जा रहे हो फरमाया जदों मूसा पाक अल्लाह दे कोल तौरात लैण वास्ते यानी कोहे दूर ते तौरात दा काम लैण गए ओदों अपने पीछे अपने भाई हारून नू छोड़ के गए फरमाया तेरी निस्बत मेरे नाल होई है जेड़ी हारून दी निस्बत मूसा पाक नाल है लेकिन हारून मूसा पाक तो बाद नबी बने फरमाया सुन ले अला वला नबी आबादी और खातम नबीयीन मेरे बाद नबी कोई नहीं होना तू फकत मेरा खलीफा बन के हथे कयाम करेगा और सरकार ने फरमाया असा जंग लड़ांगे बूढ़े बच्चे औरतां ज़ईफ कमजोर बीमार तुसी पिछू दुआवां करोगे दुआवां करना किन्ना दा काम है जिन्ना कोल ताकत जेड़े जंग लड़ ओ की करन ते जिन्ना कोल ताकत जी रियाज़ुस सालिहीन हदीस की किताब है और दरस निज़ाम में साबित पढ़ाई जाती है ओदे अंदर हदीस मौजूद और सियासत जो हदीस मौजूद सरकार करीम अलैहिस्सलाम तबूक दा गज़वा जिन्हों जैशुल उसरत क्या जैश मना लश्कर उसरत फल पकने का मौसम है जो फसल आखिर तो होंगे जाहिर जिमीदार लोगों को ऐसे नहीं होंगे बड़ी उम्मीदें होंगी फसल आएगी जिन्स मतलब वो सेल होएगी फिर खर्चा करना दीगर मामला जिंदगी उसमें चलन खजूरां दे फल पकने का मौसम है जो फल पक जाता है उस वक्त लोग अरबां दी मंडियां दा रुख करते हैं ताजत और ज़रे कसीर हासिल होंदा है उस वक्त रूम दे ईसाइयां ललकारे मुसलमान हजूर फरमाया चलो वक्त कोई भी हो गया हालात जैसे भी हो इस्लाम दी तलवार अमन कायम करने वास्ते बिल्कुल कायम साहबा ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला 10 मन खजूरा पेश की एक सहाबी को ओ गए ना गोडी कीती किसे बाग दी एक शेर खजूरा दे छोड़े च पा के ना चादर थले ला के सरकार करीम अलैहिस्सलाम दे पीछे बैठ के या नबी अल्लाह मैं गरीबा एक शेर खजूरा ने ते हुजूर तुसी साहबा दे सामने ना ज़ाहिर फरमाना इस नु कबूल फरमा लो सरकार ने अबरू दे इशारे नाल उसनु तसल्ली दी को जाके बैठ गए साहबा दे मजमे कोई शेर खजूरा लै रहे को मन लिया रहे दरिया रहमत जोश आया हजूर उठे जोड़ा खोलिया एक खजूर कड़ी ढेर ते फेंक के फरमा रहे एक शेर खजूरें कई मन खजूरों पर सबकत ले गई एक शेर खजूरें कई मन खजूरों पर सबकत ले गई इंज करके सरकार ने एक एक खजूरे पूरे ढेर तो वार दी ये हुण अपने आप बड़े परेशान नहीं है पशेमान मैं दर्ज किया कि सरकार इसको जाहिर ना फरमाया ते हुजूर ने जाहिर फरमा दिया तसल्ली इस गल दी कि सरकार जो करते ने ये मनशा इलाही हुंदी अगर हुजूर मेरे ते मेहरबानी कर रहे ने ते मर्जी खुदा है थोड़ी देर तो बाद कौन है नबी अलैहि सलाम अर्ज करदे ने या नबी अल्लाह मैं अर्ज कीता मेरियां थोड़ियां
थोड़ियां खजूरां ने कसरत दे सामने किल्लत की फायदा देगी, लेकिन अपनी मोहब्बत पेश की है। नबी पाक सरकार ने फरमाया अल्लाह नु तेरा ये जज्बा जिहाद तो इसारे ना कबूल होया है, जो अमल तेरे नबी ने कीता है मर्जी नाल नहीं कीता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। जो कीता तेरे रब की मर्जी के मुताबिक कीता। मतलब दसन लश्कर तैयार हो, तबूक ते चले, वो एक अलग बात है। रूमी दुम दबा के भाग गए, जंग नहीं हुई। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दो सहाबा पीछे रह गए। इन्हें समझ भी ना खजूरा कल ले जानी असा बेचते। एक ने कहा जी मेरे को घोड़ा बड़ा तेज है, दूसरे ने कहा जी मेरे को ऊँटनी है, एक ने कहा मेरे को ऊँट है। सहाबा ने उनका मुकाम बहुत है, उनकी अजमत को सलाम। मैं सिर्फ बयान दिया असि गए मुसलमान जो उत्थे नहीं पहुंचना, असि मगरों पहुंच जाना है। चलो जेड़ा गुज़रे कसीर हासिल होगा नाल ले जावांगे, जंग च मदद हो जाएगी। साडे कोल ते बाजार कुछ कुदरत अल्लाह जी अजकल कर दिया खबरां आ गईयां कि हजूर फाते बन के वापस तशरीफ लाए। पशेमान जा ही नहीं सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मदीना पाक और सरकार को केड़ी गल पोशीदा है। जिसले मस्जिद चाहे ते अर्ज कीता कि जी फलां फलां साहबी नहीं गए, सरकार ने राह च पूछ लिया, फरमाया कि इन्हां तिन्नां दे नाल कोई साहबी कलाम नहीं करे। खामोश हो गए, सलाम लेंदे कहंदे भाई इशारे ना। चलो जी कुछ देर बाद सरकार ने खुद भी कलाम बंद कर। कुछ दिन गुजरे, हजूर ने फरमाया कि इन्हां नूं पैगाम दिओ, इन्हां दे घरां जाके इन्हां दी बीवियां इन्हां दे बिस्तर अलग कर, बोलना नहीं है। तो उसमें दसो जितना हजूर नाराज हो जाए। तीन बंदे सारे मदीने इकल्ले आपस में भी नहीं बोलते, परेशानी हजूर नाराज हो, अल्लाह नाराज हो गया। अगर खुदा न खास्ता इस हालत च मौत आ गई, साडे वास्ते जन्नत दा दरवाजा ते बंद है। हजरात 50 ते 53 दिन या इख्तिलाफी रिवायत 50 दिन गुजर गए जी, 1.5 महीना तकरीबन बन गया या पौने 2 महीने। हजूर कलाम नहीं फरमाया। सरकार ही नहीं नाराज हुई बल्कि अल्लाह भी नाराज हो गया। इन्ना मुकाता हो गया। खानदानी तौर पर कोई बंदा नहीं बोलता, मुसलमान कलाम नहीं करते, इस्लाम कलाम बांधे, लेकिन नमाज़ां हजूर दे पीछे पढ़ते माफी मंगते हैं। 50 दिन माफी मंगते रहे। 50 दिन तो बाद बिल आखिर अपने आप बन लिया कर लिया। मस्जिद नबी दस्तूना हजूर मेहरबानी फरमाएंगे ऐसा खुलना, वरना फिर इंज मौत वाक़या हो जाएगी। चलो सरकार के सामने तो मरांगे ना। पशेमान 50 दिनों तो बाद कितनी गिराजारी की होगी, कितनी तौबा ताइब की होगी। बड़ी लंबी रिवायत है, मैं तुम खुलासा सुनाया। फिर अल्लाह ने खता माफ फरमाई। मैंने दसो साहबी रसूल हो, सब तू आला डिग्री ये विलायत साहबी रसूल होने जी। सारे नबियां दी उम्मतां दे सारे मुसलमान मिल जान ते एक सहाबी दे मुकाबले नहीं पहुंच कयामत तक दाता साहब वर्गे गौस पाक वर्गे करोड़ा वली होण ते सहाबी दे कदमां दी खाक दे बराबर अकीदा बयान मैं कर रहा, बात रिकॉर्ड हो रही है। इतना आला मनसब ते मुकाम है उन्हां कोल खता अजे कोई जानबूझ के नहीं ये सी कि चलो ਅਸੀਂ पहुंच जावांगे पिछू माल नाल ले जावांगे, मुसलमान मुजाहिदीन दी मदद हो जाएगी, ये लड़ रहे होणगे पिछू ताजी मदद पहुंच जाएगी, कुछ खान पीन नु ले जावांगे, जरे मुबादा साडे उस दे बावजूद भी नीयत नेक सहाबी रसूल ने कलमा पढ़िया ते रब उन्हां नाल 50 दिन नाराज हो गया। ते ਅਸੀਂ किड्डे कुंडे इन्हां कोल अठवीं ताकत भी है, पावर भी है। ਅਸੀਂ मुजस्समा बेगैरती बने बैठे क्या कल साडे ते मुश्किल वक्त है तो रब साडे नाल राजी होएगा। हजूर साडे ते राजी ओ सरजमीन मुकद्दस ते 70,000 नबियां पाकां दी मुबारक कब्रां ते कदम लगे ते वलियां दी सरजमीन नबियां दी सरजमीन और 1.25 लाख नबियां दा किबला बैतुल मक़दस उस दी हिफाजत वास्ते जिस मुल्क दे किसी भी हुक्मरान दी गैरत नहीं जागी, बच्चियां दे लाशे वेख के बच्चियां दे बमबारी हुंदी वेख के और दुनिया दा बदतरीन जुल्म व सितम इस वक्त इसराइल फलस्तीन ते गजा दे मुसलमान दे कर रहे हैं। ताकत तो पावर होने के बावजूद भी जिस मुसलमान कमांडर थे या गैरत दे कंध जूं तक न रहेंगे, मैं दसो रब उस ते कितना नाराज है।
एक सहाबी रसूल ते अल्लाह नाराज हो सकता है ते सानू किन्ने को फुल लगे ने या साडे फुल्लां दी किन्नी कीमत है कि रब साडी नाराजगी है। अल्लामा कहंदा है शोर है हो गए दुनिया में मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तो तुम हो नसारा और तमद्दन में हनूद, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मुसलमान नू कटदियां ते मरदियां ते जलदियां वेख के जिस मुसलमान दे दिल च पावर होने के बावजूद गैरत पैदा ना होवे, अल्लामा कह रहा है कि यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। फिर जेड़े पीरानी उज़ाम हां जी जिन्ना जनाब आज हमारे पीर साहब को हमने टिकट दिया मदीना शरीफ जा रहे हैं, आज हमारे पीर साहब लंदन फलां अपने लीडर को मिलने जा रहे हैं, तेरा पीर लंदन जा सकता, तेरा पीर फलस्तीन नहीं जा सकता। तेरे पीर वास्ते जनाब जीम लीग ते बे लीग ते फे लीग दा इलेक्शन लड़न वास्ते करोड़ां रुपया है ते तेरे पीर को फलस्तीन दे मुसलमानों दी इमदाद वास्ते कोई रुपया नहीं। उस सवाल ते करो ना कि हजरत साहब तुहाडी बैत ते तुहानू नजराने कादे वास्ते दे रहे हैं, साडियां दित्तियां पैसिਆਂ दे नाल जी तुसीं मतलब है कि हवाई जहाज़ दा सफर करदे हो तो तुसीं हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो ते इन्ना जनाब तुसीं इन्नियां प्रॉपर्टियां बना रही ने कादे वास्ते। अल्लामा कहंदा वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां है, मरसिया खां दा के रो रहे हैं, मस्जिदें मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मतलब है कि पीराने उज़ाम मशाइख उज़ाम बहुत कम पीर ने असीं भी रोज जलसे च वेखदे हैं और जनाब दा बहुत सारा ताल्लुक सोशल मीडिया ने हर बंदे दे हाथ च पूरी दुनिया फड़ा दी है, वो जिन्हों मर्जी सर्च करके कितने को पीर ने जेडे के मतलब है कि फलस्तीन दा दर्द रखदे और किन्ने को पीरा हुण तक चंदा दिता है। हां जी यानी ये भी बराबर दे मुजरम ने, अगर हुक्मरान मुजरम ने ये भी उन्हां हुक्मरान दे बराबर दे मुजरम ने। और सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, बल्कि मैं नेड़े दी गल सुना देना, सुल्तान महमूद गजनवी जो हमला किया सोमनाथ दा मंदिर फतह नहीं हो रहा, 39 दिन हो गए, बड़ी मुसलमान फौज शहीद हो गई, इन्हां बिल्ला इरादा कर लिया कि असीं बहुत नुकसान करवा ले, वापस लौट जाने। तो रात ख्वाब विच नबी पाक दा दीदार नसीब होया किन्नू सुल्तान महमूद गजनवी नू, ए बाबे फरीद दी औलाद चू और बाबा फरीद सैयदना फारूक आज़म दी औलाद चू। मेरे नबी दुआ मंगी, या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी फारूकी है और मैंने तो लगता कि जब जब इस्लाम से मुश्किल वक्त होना किसी फारूकी ने आके इस्लाम दा परच बुलंद करना, जब अगर कुफर नु पछाड़े है फारूकी आज़म, ये नहीं कि बाकी साहबा दी अजमत दा इनकार है, हजूर जिहड़ियां डिग्रियां ते मुकाम अता फरमाया उस दा इजहार क़यामत तक होंदा रहना। उस वक्त अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला दी ज़ियारत आपने कराएगी, फिर उन्हां कोल गए, पैगाम भेजा जी या अबुल हसन खिरकानी नाम के कोई बुजुर्ग रहते हैं, लोग फकीर हैं, दरवेश हैं, कुटिया में वो रहते हैं, पैगाम भेजा उनको जी सुल्तान तुम बुला रहे हैं। तो जवाबियों ने फरमाया बड़ी माजरत के हमें बादशाहों के आदाब नहीं आते, हम बादशाहों के पास कभी गए नहीं, मुतलक कुल इनान कमांडर है, बादशाह है, फरमाया मैं बादशाह को नहीं जावा। उन्होंने कहा जी फिर बादशाह जंग वास्ते दुआ कराना चाहता है, मदद मंगना चाहता है, क्या तुसी इजाजत देंदे हो? फरमाया हाँ बादशाह मेरे पास आ सकता है। फिर वो कुटिया दरवाजे इतना नीमा सलाम किया और कदमा जगह बैठ लूंगा। तो फरमाया सुल्तान ये उनका जी 39 दिन हो गए सोमनाथ दा मंदिर फतह नहीं हो रहा, मेहरबानी फरमाओ दुआ फरमाओ। फरमाया ये मेरा कमीज है ले जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और जाके सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह फतूहात के दरवाजे खोल देगा। अलामा कहंदा कौमों की तकदीर व मर्द दुर्वेश ढूंढी न जिसने सुल्तान की बारगाह, जेड़ा दुर्वेश बादशाह कोल जावे ते होके ले लेके हां जी या अल्लाह इस ये भी बड़ा मुसलमान है तो ये भी रियासत वो फकीर नहीं हुंदा, फकीर हुंदा है कि जिदे कोल बादशाह खुद चल के आवे। ढूंढी न जिसने सुल्तान की, जेड़ा सुल्तान फकीरां कोल नहीं ना जांदा, यानी फकीर जेड़ा फकीर बादशाह कोल नहीं जांदा ओदे हत्थ च अल्लाह कौमां दी तकदीर दे दिंदा है। ज़ियाउल हक जिदों दाता ज़ुरा है ना
ये होनी कोई ट्रेंड तब्दील हो गया, वरना पहले जो पाकिस्तान का बादशाह बनता सी वज़ीर आज़म वो गरीब नवाज दाता साहब की बारगाह चादरी देता सी। हाँ जी जलील भी तां ही हो रहे हैं। जाओ लग गया उस सोने वाला दरवाजा न्याजमंदी ने बाहर निकलने लगा, उत्ते दरवेश बैठा कहंदा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दरवेश ने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जाओ लग चुके हाफिज़ कुरान में सी, चलो अकीदा जेड़ा भी बैठ गया मजहबी ज़ौक़ रखना। दरवेश साहब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, तो बादशाह मैं मुल्क दा वज़ीर आज़म भी सदर भी सारा कुछ मैं ते मैं तुहानू सलाम किया ते तुसीं मेरा चेहरा वेखिया ही नहीं, तुहानू ख्याल ही नहीं कि बादशाह आ रहे उठ के खड़े नहीं होए। उन्होंने फरमाया कि आप जैसे कई बादशाह यहाँ आते हैं, कई सल्तनतें बदली, कई हुकूमतें बदली, न बदली है न बदलेगी सुल्तानी मेरे दाता। उन्होंने कहा मैं उन्होंने कदम च बैठा जेडे कल भी दाता सी अज भी दाता ते क़यामत तक दाता रहना। आप जैसे कई आते तो साहिबो पीराने उज़्ज़ाम मशाइख़े उज़्ज़ाम जेडे के तलवे चटन वास्ते जीम लीग ते बे लीग दे लीडरां कोल जांदे, समझ आई ना। हां जी उन्होंने चाहिए कुछ गैरत दे नाखन ओही ला लैण ते इकट्ठे होके अपने लीडरां कोल जाण भी तुसीं जुबान खोल लो। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दा बयान जनाब खादिम रिजवी को हाफिज को लिखा है। हां जी जितना अफसोस किया जो उतना ही कम। आपकी जुबान जनाब फलस्तीन के मुसलमानों की हमायत में इतना खोल सके। आपकी जुबान इसराइल के दुनिया के बदतरीन जो जुल्म तशद्दुद और जबर बर्बरियत को ढारा है फलस्तीन और गजा के मुसलमान पर, उस पर तो आपकी जुबान न खोल सके। हाफिज क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि वह हाफिज कुरान है। और बाबा जी फरमाते सन मेरे पीछे बंदे खलोने वाले होन ते फकीर एक रकात च अल्लाह दा पूरा कुरान सुना सकता है। इन कुरान फरमाते मैं कुरान दा भी हाफिज हां ते इकबाल दे कलाम दा भी हाफिज और वो तो ऐसे हाफिज़ कुरान मेरा छोटा बेटा ते ओ मैं कहा बेटा हिफ्ज़ करवाना, कहता अबू जी मैंने हिफ्ज़ करना है तो अल्लामा खादिम रिज़वी साहब की मस्जिद में करना। वो तो हाफिज़ कुरान ऐसे थे कि उनको देखकर लाखों लोग हाफिज़ कुरान बनने के लिए। तो जनाब का किरदार ये है कि जनाब को दुनिया 180 नंबर पर मानती है। आपको चीफ जस्टिस क्यों लिखा गया? इसलिए कि आपके पास होता है ना, तो उनको हाफिज़ कुरान इसलिए लिखा गया कि वो हाफिज़ कुरान है। आप कल को चीफ जस्टिस नहीं होंगे जब रिटायर हो जाएंगे। हाफिज़ खादिम कल भी हाफिज़ कुरान थे, आज भी हर क़यामत तक हाफिज़ कुरान है। और मुझे उम्मीद है वासे के जब हशर में उठेंगे हम सुबह हशर चलेंगे सैयद अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। कल जब हुजूर की बारगाह में उठेंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त उनको हाफिज़ कुरान कहकर पुकारा जाएगा। ठीक है ना, जिथे बोलना चाहिए उथे तो बोल ही रहे। हां जी दुनिया लुट के पाकिस्तान लुट के खा जाने वाला मुजरम पाकिस्तान आवे तो जनाब दी अदालत रंडियां बन के इस्तेमाल कर दियां ने, उद जुबान नहीं खुलदी। लिहाजा ये तो रही है कि जिन्होंने अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाया उन्हां दे खिलाफ ना ही बोला जाता। अच्छा अल्लाह पाक साडी कौम नूं गैरत अता फरमाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता कि वो फलस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करे। हमारी अफवाज के सिपा सलार का कोई हक नहीं बनता कि वो उनकी इमदाद करे। बनता कि नहीं बनता? हाँ जी जिन्हें लीडर ने वोट देंगे उन्होंने कोई हक नहीं बनता। अपने इलाके के एमपी एमएलए पुछ लो जनाब वोट मंगण ते आ जांदे हो, उत्थे मुसलमान मर रहे हैं, उत्थे जनाब तुहाडी हिमायत की जरूरत है। तुसीं ते कम से कम कोई बयान ते दिओ। लेकिन अगर असीं नहीं ये सवाल करांगे तो फिर असीं नहीं मुजरम। ठीक है, अल्लाह सानू गैरत अता फरमाए। और मैं अपील करांगा कि जितनी इसराइली मसनूआत ने उसने उन्होंने बाइकाट बिलखसूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे खाने पीने, पेप्सी है, स्प्राइट है, सेवन अप है, दीगर लेज वगैरह जितनी भी इन्होंने मसनूआत ने कुछ ना कुछ गैरत अपने अंदर पैदा करी है। ये नहीं समझो कोक ते स्प्राइट या सेवन अप पीना जी फलस्तीनी दा लहू पीना। ठीक है, ए मैकडोनल्ड रिपोर्टां पढ़ रहे हैं उसनूं करोड़ां रुपए दा नुकसान हो रहा है। मुसलमान थोड़ी जी गैरत दा मुजाहरा करन, यहूदी तो हुंदा ही बुज़दिल, काफिर बहुत बुज़दिल। और फिर सिर्फ यहूदी मसनूआत का बाइकाट नहीं करना, यहूदी तहजीब का बाइकाट भी जी यहूदी तहजीब का बाइकाट भी करना। यहूदी दाढ़ी तो नफरत कर दें असां हुजूर दी सुन्नत चेहरे, यहूदी पगड़ी तो नफरत कर दें असां हुजूर दी सुन्नत चेहरे ते सिर ते सजाइए, असां 5 वक्त दी नमाज पढ़िए। जदों इंशाअल्लाह यहूदी तहजीब ते मसनूआत का बाइकाट करांगे तो फिर अल्लाह की मदद साडे शामिल हाल होएगी। अल्लाह सानू गलबा इस्लाम भी अता फरमाएगा। जी मैं अगर वादा लवां कि यहूदी मसनूआत का बाइकाट करांगे जनाब
जिन्होंने बड़ा प्यार है बेशक हाथ ना चुकन, चूंकि ईमान और कुफर का मामला है, ईमान की गैरत का मामला में इस वास्ते जनाब हाथ चुका रहे हैं। यहूदी मसनूआत का बाइकाट करोगे, जितनी भी यहूदी मसनूआत सोशल मीडिया देखी जा सकती हैं, उस इंटरनेट पे गूगल तो चेक कर लो, खसूस कोक स्प्राइट 7 अप और दीगर लेज वगैरह मसाला जात और जितनी भी यहूदी मसनूआत ने बासियत मुसलमान फलस्तीनी मुसलमानों की हिमायत करते आया, उन्होंने दा बाइकाट करोगे और यहूदी तहजीब का बाइकाट करोगे इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद 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 अल जिहाद। अल्लाह ताला मुसलमान को गैरत अता फरमाए।